Hello student, today we discuss the first lesson of civics. What is democracy? Why democracy? Last year we read about the democracy. डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था. डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम कंट्री के लिए, देशों के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है. तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी है सबसे बढ़िया अब्राहम लिंकन ने दी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा लोगों के लिए, तो लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता होता है. जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी शब्द है, दे आर ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड. जो ग्रीक वर्ड है उसका जो है रूल बाय द पीपल, जहाँ पर लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. और डेमोक्रेसी एट प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्री, विश्व के लगभग सभी देशों ने डेमोक्रेसी सिस्टम को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया. लोकतंत्र में एट प्रेजेंट टाइम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है. फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषताएं क्या है. डेमोक्रेसी की सबसे मेन जो फीचर है, जो गवर्नमेंट है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यहाँ पर किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल. They choose their representative and representative run the government on the behalf of the people. लोकतंत्र में व्यक्ति अपने लीडर चुनते हैं और लीडर क्या करते हैं? शासन चलाते हैं. जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वो रूलिंग पार्टी है, और जो दल दे डू नॉट गेट द क्लियर मेजोरिटी, जिसे क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, वो अपोजिशन में बैठता है. तो जो रूलिंग पार्टी है जो वो क्या करती है? लोगों के हितों के लिए क्या बनाते हैं? कानून बनाती है. उसे डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, पावर, क्योंकि डिसीजन उसी ने लेने हैं. किसने? मेजोरिटी जो है. तो वहाँ पर जो वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हितों के लिए क्या करेगी? कानून बनाएगी. फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन कराता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा हो, ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, सारे को कराता है. और ये क्या होता है? फ्री एंड फेयर. नेक्स्ट क्या होता है? एवरी पर्सन इन इंडिया, दो पर्सन हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव. जिस व्यक्ति की आयु 18 साल या उससे अधिक है, दे हैव राइट टू वोट, उसे वोट देने का अधिकार दिया गया. देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड बाय रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ. उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. जन्म के आधार पर या मेल या फीमेल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. और उसकी जो वैल्यू होगी सबकी इक्वल होगी, चाहे वो अमीर आदमी वोट दे चाहे गरीब दे, रिच एंड पुअर से. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर प्रोटेक्टेड द माइनॉरिटी. जैसे एट प्रेजेंट टाइम हिंदू हमारे यहाँ क्या है इंडिया में? मेजोरिटी भाई 80% है. फिर मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, और माइनॉरिटी जिनके 1% है, चाहे पारसीज है, जैन है, बौद्ध धर्म, ये इनकी जनसंख्या बहुत कम. लेकिन गवर्नमेंट इनका क्या करेगी? प्रोटेक्टेड करेगी, इनका संरक्षण करेगी, इनके हितों के लिए भी कानून बनाएगी, इनको भी बराबरी का अधिकार दिया जाएगा. किसे? जो माइनॉरिटी में है या मेजोरिटी में, दे हैव इक्वल राइट, इन्हें इक्वल राइट दिए जाएंगे. इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए. नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक. देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोग अपने लीडर चुनते हैं, लीडर शासन चलाते हैं. किसमें? डेमोक्रेटिक सिस्टम. जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर हेरिडिटी सिस्टम होता है. या तो मोनार्ची सिस्टम है, या ग्रुप ऑफ द पीपल दे रूल, या सिंगल पर्सन है, ये डिक्टेटरशिप होता है. यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं होता. यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन. यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं. यहाँ पर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं होता. देयर आर नो इलेक्टेड सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम भी नहीं होता जिससे कि नेताओं को चुना जा सके. नेक्स्ट है यहाँ पर जो मेजर डिसीजन बाय रूलिंग पार्टी,
जो मेजर डिसीजन है वो रूलिंग पार्टी लेती है, जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वो रूलिंग पार्टी बनाएगी। जहाँ यहाँ लेकिन बट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम मेजर डिसीजन टेकन बाय द पर्सन या ग्रुप ऑफ द पीपल, या तो सिंगल लेगा या मोनार्ची लेगा या डिक्टर लेगा या ग्रुप ऑफ द पीपल। ये किस में है? नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। यहाँ पर हमें क्या होता है, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाई द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करते हैं। भाई प्रधानमंत्री का भी अपोज कर सकते हैं, भाई वहाँ है प्रधानमंत्री का पुतला भी जला सकते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई वी आर नॉट सेटिस्फाई द रूल रेगुलेशन, हम किसी रूल रेगुलेशन से सेटिस्फाई नहीं है, अब किसी पॉलिसी से, तो वहाँ पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन बट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। इफ एनी पर्सन दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट दे पुट ऑन द जेल, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में वी हैव गॉट राइट, हमें राइट मिले हैं। जैसे क्या होता है, एक्सप्रेस दियर व्यूज, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। राइट टू फ्रीडम है, कहीं भी घूम रहे हैं। राइट टू वोट है, ये फंडामेंटल राइट है, सारे अधिकार मिले होते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में वी डू नॉट गॉट डिफरेंट राइट्स, हमें राइट्स नहीं मिले। वी आर ऑलवेज फॉलो द रूल रेगुलेशन बाय नॉन डेमोक्रेटिक, जो हैं नॉन डेमोक्रेटिक ने रूल रेगुलेशन बनाया उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं, उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर व्यूज, यहाँ पर अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर कर सकते। यहाँ पर क्या है, राइट टू वोट है, यहाँ पर वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सबको इक्वल वोट दिया गया है, उसकी वैल्यू भी सेम है। जबकि बट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर वी कैन नॉट चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को नहीं कर सकते। यहाँ पर हेरिडिटी है, भाई किंग है, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हिज सन सिट ऑन द थ्रोन, उसका लड़का गद्दी पर बैठेगा, न कि अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन। ये हेरिडिटी सिस्टम है, ये रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड है। इसीलिए अधिकतर देशों ने ये सिस्टम को एडॉप्ट किया है, इसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी होती है, दे आर द टू टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल आर इन्वॉल्व, यहाँ पर लोग इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहाँ पर ओनली रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर और इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो सिटीजन है उनसे पूछा जाता है, आज भाई ये कानून अच्छा है या नहीं, वो अपनी क्या देते हैं, मंजूरी देते हैं, तभी कानून बनता है। इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल कंट्री, दे हैव ए स्मॉल पॉपुलेशन। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उन देशों में लागू होती है जहाँ पर जनसंख्या भी कम है, क्षेत्रफल भी कम है, जहाँ लोगों से आसानी से पूछा जा सकता है कि ये कानून सही है गलत है, अपनी राय है। तो एट प्रेजेंट टाइम ओनली स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मोस्ट ऑफ द कंट्री दे एडॉप्टेड द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वर्तमान समय में सभी देशों ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया, क्योंकि एरिया वास्ट है, अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है, जनसंख्या जनता से नहीं पूछा जा सकता, इसीलिए यहाँ पर क्या चुनते हैं, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। इफ एनी लीडर दे आर नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर कोई व्यक्ति नेता सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो नेक्स्ट इलेक्शन में वी कैन नॉट चूज, हम उसे नहीं चूज करेंगे, दूसरे व्यक्ति को चूज कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, जबकि इसमें जितने भी डिसीजन हैं वो कौन लेगा, रिप्रेजेंटेटिव लेगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाते हैं। अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वोट के द्वारा चुने जाते हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम
विश्व के जितने भी देश हैं उन देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सिर्फ एक देश को छोड़ दें, या कई देशों में मोनार्ची सिस्टम है। मोनार्ची सिस्टम या जो डिक्टेटर है, तानाशाही शासन कहते हैं, वो अलग है, लेकिन सभी देशों ने इस सिस्टम को अपनाया है। और जितने भी बड़े बड़े देश हैं, चाहे इंडिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, लगभग सभी देशों ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेटर है, यहाँ पर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये इस लेसन में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेसन में हम, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो अदर हैं, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, जिम्बाब्वे हो गया। तो तब तक के लिए दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।